नहीं है, पास्टर तो अपना काम कर रहे हैं, क्या आप अपना काम कर रहे हैं कि नहीं? इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए आवाज को सुनना है। अगर इस्राएली लोग परमेश्वर की महिमा के लिए दुख में खुश थे तो परमेश्वर ने उनको छुड़ाया नहीं है। अगर आपको किडनी रोग है, अगर किडनी रोग में आप बहुत खुश है तो परमेश्वर आपको किडनी रोग से छुड़ा नहीं सकता। अगर आप बीमार है तो आप बीमारी में बहुत खुश है तो परमेश्वर आपको नहीं छुड़ा सकता। जैसे आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परमेश्वर बहुत महान है जी, बहुत महान है, सभी बड़ी बातें करते, कोई करता नहीं है। एक मात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो प्रैक्टिकल करके दिखाता है। जैसे वो बोलते हैं किडनी रोग आउट, तो आपकी लाइफ से आउट करता है। अगर मैं परमेश्वर की महिमा के लिए आपको वचन दे रहा हूं तो परमेश्वर के वचन पर आपने विश्वास करना है। जसाया ने बोल रहा है, परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। कौन? परमेश्वर का आत्मा, होली स्पिरिट, जो आपको और मुझे दिया गया, जो मददगार है, जो कभी धोखा नहीं देता। अगर आप साथ साथ चलते रहोगे, आपके दो दोस्त जा रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, अगर उनकी बनती नहीं हो, किसी टाइम उनको धोखा दे सकता है। तो वो परमेश्वर का आत्मा जेन्युइन आत्मा है। आप जानेंगे वो प्रैक्टिकल करने वाला आत्मा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जो जेन्युइन है, जो इंसान को कभी धोखा नहीं देता, बल्कि इंसान धोखा दे सकता है। आप बहुत वादा करते हैं, परमेश्वर ये मैं काम दोबारा नहीं करूंगा। मैंने बोला था कि आने वाले टाइम में आप देखोगे लड़ाइयां तो वो होने वाली शुरू हो चुकी है परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर कहता मैं अपने लोगों को बचाऊंगा, वो घर में नहीं बचा सकता। जब अगर आप संडे मीटिंग अपने घर में बैठे तो आपकी रक्षा नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर की मेमोरी बुधवार आप परमेश्वर की मेमोरी बिल्कुल आराम से घर में पए हुए हैं तो परमेश्वर आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जैसे परमेश्वर के यरूशलेम परमेश्वर के घर में आप होंगे तो परमेश्वर आपकी और आपकी फैमिली की, आपके वंश की रक्षा करेगा। परमेश्वर कह तेरे दोते पोते तेरे पड़ोसी, जो परमेश्वर कहता तेरी रक्षा करूंगा। कौन कहता है? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर कहता तेरी 7 पीढ़ियां मैं ब्लेस कर दूंगा। आप एक ही बात करते हो, आप अपने दोते की बात करते हो, परमेश्वर कहता तेरी 7 पीढ़ियां में ब्लेस कर दूंगा। परमेश्वर ऐसे हमारे से वादा बांध रहा है और परमेश्वर जो चीज बोलता है वो पूरी करता है। इसलिए परमेश्वर की आवाज को आपने सुनना है। आगे वचन क्या है? मेरी प्रजा विचार नहीं करती। क्या नहीं करती? मेरी प्रजा बिल्कुल नहीं सोचती। आपको अच्छी चीज सोचनी चाहिए कि चर्च में ये चीज नहीं है। अगर मेरे पास पावर है प्रेयर करने की तो आपको प्रेयर के लिए आगे आना है। आपके पास बोने की ताकत है, आपने बोने के लिए आगे आना है। जैसे प्रभु की महिमा के लिए आपके पास बहुत ताकत है, जैसे आपके पास गाने की, वर्शिप करने की ताकत है, तो आपने वर्शिप करने के लिए आगे आना है। आपने डरपोक नहीं बनना। परमेश्वर कहता जो डरते हैं, परमेश्वर कहता मेरे राज में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर डरते रहेंगे आप कभी प्रवेश नहीं कर सकेंगे, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकेंगे और बोलते रहेंगे नाम के मसीह। तो क्या क्या किया? परमेश्वर का आत्मा उस दास को बोला कि जा उस कपड़े को निकाल जाके। तो वो कपड़ा गल चुका था। चर्च गलने का मतलब क्योंकि वो कपड़ा नीचे दबा हुआ था। क्या हुआ? वो कपड़ा गल गया। अगर आपकी आत्मिक लाइफ गली हुई है तो आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। अगर आपके अंदर चुगली तो आप परमेश्वर की महिमा के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके अंदर वो चीज है जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप गले कपड़े की तरह हैं। आप गले कपड़े की तरह बन चुके। आप परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर मुझे नई वस्त्र पहना, परमेश्वर मुझे आत्मिक वस्त्र पहना, मैं तेरे कामों को कर सकूं। आप जानते हैं आप कहां भी चले जाएं कोई किसी को कुछ नहीं कहता। जैसे आप प्रभु को ग्रहण करेंगे आपका घर वाले ही विरोध करना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक कड़वाई है और सच है। क्योंकि कड़वा शैतान को कड़वा लगता है, जो सच होता है वो शैतान को कड़वा लगता है। इसलिए जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, जैसे ही आपका बेटा आपकी बेटी परमेश्वर के घर में बैठेगी, आप उनका विरोध करना शुरू कर देंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है ये संसार मेरे से वैर रखता था और आपसे भी रखेगा। ये होगा, ये सबके साथ होगा। आप विश्वासी हैं आपके साथ होगा, आप जेन्युइन विश्वासी हैं आपके साथ होगा। जैसे मैंने बहुत सारे लोग बोलते हैं ये इनका तो रास्ता लथा हुआ है जी, इनका हस्बैंड इनको कुछ नहीं बोलता, इनका बेटा इनको कुछ नहीं बोलता। आपने आगे बढ़ना है। अगर आपको कुछ कहे ना तो आपकी क्रिश्चियन लाइफ, अपनी लाइफ है, उसमें कोई सुधार नहीं आ सकता। इसलिए आपको जो विरोध होता है, आपको विरोध गिराने के लिए नहीं होता बल्कि परमेश्वर के बढ़ाने के लिए होता है। आपके से बढ़े, आपकी रोशनी बढ़े। इसलिए परमेश्वर ने बोला उठ जा, प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा सूरज उदय हो चुका है। क्या आप उठ चुके? अगर आप उठ चुके हैं परमेश्वर की महिमा के लिए तो आपको मैं परमेश्वर के भवन में बोल रहा हूं कि आप ब्लेस है। आपने उठना। आप कंप्लेंटली 24 घंटे करते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों? इस्राएली लोग खुश थे
जैसे आज का विश्वासी कहता है मैं दुख में, प्रभु ने आपको काम करने के लिए नहीं चुना, आपको स्पेशल चुना। आप जानते हैं परमेश्वर कितना महान है। लोग वेट कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि बारिश होगी, बारिश होगी। एक ऐसा परमेश्वर है कि परमेश्वर ने बोला कि मैं बारिश नहीं डालूंगा, क्योंकि आप बहाने मारते रहते हैं। आपको बस बहाना चाहिए, आज कॉल करके बोल दें कि आज बारिश का दिन है इसलिए मैं आया नहीं। एक इंसान बोल दे कि मैं नहीं। अगर आपके घर में कोई फैमिली मेंबर स्पेशल गेस्ट आ जाए कि आप बारिश के बाहर नहीं निकलेंगे, राशन लेने नहीं जाएंगे, जाएंगे आप, पक्का जाएंगे, क्योंकि वो पर्सनल आपका वो गेस्ट आ चुका है, तो आप उनकी रक्षा करने के लिए आगे जरूर आएंगे। अगर वचन क्या है आगे, हाँ, ये जाति पाप से भरी हुई है। आप बोलोगे मैं तो कोई पाप नहीं करता हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये जाति पाप से भरी हुई, ये लोग पाप से भरे हुए। आगे, यह समाज अधर्म से कैसे लदा हुआ है। ये लदा हुआ है। और आप बोलते हो मैं तो ऐसा नहीं था, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, और परमेश्वर कहता है ये पापी है, ये धर्मी नहीं है। परमेश्वर कहता है ये लदे हुए बोझ की वजह से। आज मैं आपको बोझ बताऊं, आपका घर का बोझ आपके ऊपर है, और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, सारे झूले मुझे दे दे और मेरा झूला हल्का, वो कोमल एंड नरमाई वाला है, तू लेला मेरे बेटे मेरी बेटी। आप बोलते हो मुझे संडे काम पड़ गया, आप बेवकूफ हो। बल्कि संडे जब आपको काम पड़ता है, दुगना आना शुरू करो, तो आपको कोई अटैक नहीं कर पाएगा। अगर आपका बच्चा पहली क्लास में जाता है, जैसे फर्स्ट है वो सेकंड होगा, तो पहली क्लास में जाता है तो उनको बहुत औखा लगता है कि मैं क्या जा रहा हूँ, क्योंकि उनको पंजाबी हिंदी इंग्लिश नहीं आती, इसलिए उनको औखा लगता है। जैसे उसकी क्लास बढ़ती है, आगे चढ़ता है, आगे आगे आगे, तो वो उसकी 5-6 क्लास होते हैं तो उनको अच्छा इजी हो जाता है सब कुछ। जैसे आप पहले साल परमेश्वर के घर में आते हो, आपको प्रार्थना करना नहीं आता, आपको कैसे ही परमेश्वर के घर में बैठना है आपको नहीं आता, आपको ऐसा लगता है कि मैं बोरिंग लग रहा हूँ, तो परमेश्वर कहता मैंने आपको बोर करने के लिए नहीं चुना। जैसे आपके बच्चे बोर करने के लिए आपको नहीं छोड़ते, कि इसलिए ही परमेश्वर ने आपको कुछ बनाने के लिए ही इस चेयर पर, इस भवन के साथ जोड़ा कि आप बन सके। जैसे आप अपने बच्चों की रक्षा करते थे, परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी रक्षा करता है, और आपको और मुझे चलाता है, क्योंकि ब्लेस करता है। इसलिए धर्म से नहीं आपने लड़ना, अपने पापों से नहीं लड़ना। आपने जब आओ, कोई आपको, अगर आपको रिश्तेदार संडे मीटिंग रोकता है तो आपने आना है। अगर आप रुक गए तो आपके ऊपर दुगना अटैक होगा। अगर आपको कोई रोक रहा है, आपने रुकना नहीं है, बल्कि आगे आना है। आगे मतलब अपने शीशे के आगे आना है, अपने वचन के आगे आना है, आपने परमेश्वर के वचन को सुनना है। फिर आगे क्या वचन है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। पहले तो प्रभु ने किया है मैं इस बाल बच्चों की रक्षा करता हूँ, ये बिगड़े हुए हैं। और क्या बिगड़े बिगड़े जो बिगड़ा बच्चा को कैसे सुधारा जाता है, उनसे प्रेम करा जाएगा, उनसे लड़ा जाएगा। तो परमेश्वर कहते हैं बिगड़े हुए। अगर आप बिगड़े हुए तो आपसे आज से सुधरना है, आज से अंगीकार करना है, सुधर जाना है। आपको झूठ बोलने की आदत है, आपको पाप करने की आदत है, आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको तंग करती, तो परमेश्वर कहता है ये बाल बच्चे बिगड़े हुए हैं, आप बिगड़े हुए हैं। आपने वासाई बांधनी है परमेश्वर के साथ, और बोलना है परमेश्वर में बिगड़ा हुआ नहीं है। आज कल जो संडे मैंने आपको प्रेज किया, आज रिजल्ट आ चुका है बुधवार, कुछ फर्क कुछ नहीं, प्रॉपर ही की महिमा की। फिर आगे क्या वचन है, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। ओ उसने यहोवा को छोड़ दिया। क्या, परमेश्वर को छोड़ दिया। फिर उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है। उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना है। आपको जब प्रेयर करने बैठते हैं, आपको बहुत आनंद आता है। जब आप प्रेयर में बैठते हैं तो आपको कर्जा नजर आता है, आपके इधर कर्जा है, आपको लग रहा है इधर कर्जा है, तो इधर आप प्रेयर में बैठते हैं, तो आपके दिल में क्या आता है, दिल में और दिमाग में आता है तू प्रेयर ही करी जाता है, और मांगने वाला, आपसे पैसा मांगने वाला बाहर खड़ा है। तो आपने प्रेयर की ओर निगाह रखनी है। आप विश्वासी होते हैं तो आपको वो काम नजर आ जाता है, तो फटाफट वो प्रेयर को छोड़ के काम में चले जाते हैं। शैतान यही चीजें चाहता है कि आप गिरते रहे, आप खड़े हो जाएं और गिरते रहे। आप प्लान, जो परमेश्वर का प्लान आपके ऊपर है, वो जाहिर ना हो सके। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनना है। कहता है हे बालको, परमेश्वर की आवाज को सुनो। परमेश्वर ने पहले बोला है इस
जितने ये बालक है इनकी सबकी मैंने रक्षा की है, ये ढीठ है, ये निकम्मे है, ये मेरी आवाज को नहीं समझते। फिर आगे क्या वचन है, यही प्राय मैं कैसे पराया हूं? आप पराये हैं क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का बिल्कुल प्रेम नहीं है। मैंने आपको बोला आने वाले टाइम में, मैंने आपको प्रेयर मॉर्निंग में बोला था, जो प्रेयर दोपहर होती है 1 बजे, मैंने वो चीजें बोली थी, वो लाइव भी थी। तो मैंने बोला था आप देखोगे, इस पूरे गांव में देखोगे, हर बच्चे आप तब रहेंगे जब आप घर में रहेंगे परमेश्वर। अगर आप आपके घर में रहते हैं और कि आपके घर में कोई चीज नहीं आ सकती, कुत्ता नहीं आ सकता, डॉग नहीं आ सकता, कोई आपसे पूछे के बगैर आपके घर में कोई नहीं आ सकता, सेम इसलिए परमेश्वर के भवन में जब आप रहेंगे परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा और आपकी गवाही करेगा। यस या नो? फिर आगे क्या वचन है, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? क्या तुम मार खाना चाहते हो? किससे? परमेश्वर से। फिर आगे, तुम्हारा सिर घावों से भर गया। भर चुका है, भर चुका है। परमेश्वर क्या कहता, तुम भर चुके हो, और फिर आप बोलते रहते हो, ऐसा नहीं करना। वचन ये खुदा ने दिया, थैंक यू, तारीफ करेंगे इस वचन के लिए, थैंक यू जीसस बोलेंगे इस वचन के लिए, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे। आप बवंजा निकाल के रखेंगे, जिस आया बवंजा निकाल के रखेंगे, आप तारीफ करेंगे, थैंक यू। आप फिर गल जाएंगे, अगर रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते आप गलेंगे नहीं। अपने हाथों को उठाओ, आज के वचन के थैंक्स करेंगे परमेश्वर, आज के वचन के लिए, आज के मौसम के लिए तारीफ करेंगे, पहले प्रभु का धन्यवाद करेंगे क्योंकि प्रभु बहुत महान है, वो बड़ी गवाहियां हमारी लाइफ में बनाएगा। आप अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेके आ चुका है और मैं सेम नहीं रहूंगा। आज का वचन मुझे छू रहा है, मुझे ब्लेस कर रहा है, मेरी लाइफ में बड़े काम कर रहे हैं, मुझे छू रहा है। अपने हाथों को उठा के मनन करो कि आज वचन मेरी लाइफ में फल लेके आ चुका है। खुदावन का आत्मा मेरी गवाही करे, मेरी मदद करे, मेरी सहायता करे। खुदावन का आत्मा मेरी रखवाली करे और आज का वचन मुझे ब्लेस करे। अपने हाथों को उठाओ लंचर्स, अपने आंखों को बंद रखो, जो लोग बैठे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं, तेरा आत्मा छुए जितने अंधकार के शक्तियों के नीचे, टूने के नीचे, हमको लगता है कि टूना हो चुका है। सिर्फ आपने क्या करना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है कि यूट्यूब के ऊपर कोई जादू नहीं चलता।